हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 71। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by a light extensible string of length 5 meter, full stop. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter, full stop. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be clear. पहले आप सारे डेटा को लिखिए। डेटा क्या दिया हुआ है? तो मास ऑफ बुलेट ये दिया हुआ है बच्चों 10 ग्राम। क्लियर है? इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक वुडन ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक जो दिया है बच्चों वो दिया है 2 kg। लेंथ दिया है स्ट्रिंग का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये दिया हुआ है आपको 5 मीटर। हालांकि इसका कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन दे दिया है आपको। ओके, उसके बाद है कितना ब्लॉक हाइट जा रहा है? हाइट 10 सेंटीमीटर है ना। हाइट ऑफ ब्लॉक कितना कवर कर रहा है? हाइट वो है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना था स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन। ओके, तो पहली बात कि यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप रखे हुए हैं ब्लॉक को ऐसे हैंग कर दिए हैं, इस तरह से ब्लॉक को हैंग किया है। ओके, ब्लॉक का मास अपना 2 kg दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम लिख देते हैं क्या? कैपिटल M। और फिलहाल ये किस में है? रेस्ट में है। ओके, इधर से आ रहा है बुलेट, ये स्मॉल m है और ये बुलेट आ रहा है इधर से VB से। कुछ देर के बाद क्या हो रहा है इसके साथ? कुछ देर के बाद ऐसा हो रहा है कि ये इस तरह से ऐसे उठा हुआ है ना, इस तरह से उठ गया। ये m मास का ब्लॉक यहाँ है और इसमें से बुलेट क्या हो गया? निकल गया बाहर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको हम मान लेते हैं क्या? V1। ये V1 से जा रहा है। ये कौन है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट कोलिजन के बाद इधर भाग रहा है। तो ये क्या है कि इसका सेंटर यहाँ था, अब कहाँ चला गया बच्चों? यहाँ चला गया, है ना। तो इसमें जो हाइट आया वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या समझे? 10 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी। यहाँ से बुलेट सीधा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो V इसको क्या मान लेते हैं? V1 मान लेते हैं। V1 कब है? आफ्टर कोलिजन है, याद रखिएगा। V1 क्या है? V1 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। क्या है बच्चों? ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। इस बात को याद रखेंगे, आफ्टर कोलिजन। ओके, तो क्या लिखेंगे? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। गेन, पोटेंशियल क्या करेगा? गेन। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन PE इज इक्वल टू लॉस इन KE, काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ पर हो गया आपको एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू V1 का स्क्वायर, 1/2 एम V1 का स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो V1 इज इक्वल टू हो गया √2G और H। यहाँ पर हो गया क्या, 2G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 2 कर सकते हैं। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू मिलेगा √2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं, ये आ गया आपको V1 बराबर V1 इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम बात करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P जो इनिशियल है और जो P फाइनल है, वो दोनों को हम बराबर करा देते हैं। तो यहाँ पर शुरू में इनिशियली ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस कैपिटल M इंटू 0। ये आफ्टर कोलिजन है, इनिशियली रेस्ट में है, तो आफ्टर कोलिजन ये हो गया आपको बिफोर कोलिजन, ये हो गया बिफोर कोलिजन, है ना। आफ्टर कोलिजन में क्या है कि मास ऑफ बुलेट इनटू क्या लिखा हूँ, V लिखा हूँ, है ना। मास ऑफ बुलेट इनटू V प्लस कैपिटल M मास ऑफ ब्लॉक इनटू इसको लिखा था V1। तो ये हो गया आपको आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बच्चों MB VB इज इक्वल टू MB इंटू V प्लस कैपिटल M इंटू V1। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है V, तो V निकालना है, तो MB यहाँ पर लिखेगा M बुलेट इंटू VB माइनस कैपिटल M और V1। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, V इज इक्वल टू MB और VB माइनस कैपिटल M और V1। तो V डिवाइडेड बटे क्या, M इंटू B। तो V इज इक्वल टू जो होगा, V इज इक्वल टू वो हो गया VB कैपिटल M स्मॉल m और V1। VB है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों 400 दिया हुआ है, 400 माइनस कैपिटल M दिया हुआ है 2, कैपिटल M दिया हुआ है 2, और यहाँ पर दिया हुआ 10 ग्राम। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू V1 आप निकाले थे √2, ठीक है, √2। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। एक यहाँ कट गया, देख रहे हैं ना, ऊपर चला गया था 200 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया 200, यानी 400 माइनस 200 इंटू 1.414, ऐसे कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 400 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 8, ओके, यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 2। तो यहाँ पर हो गया आपको 1 2, यहाँ पर आ गया इतना, मतलब कि ऐसा हो गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे, जैसे 400 में से 2 8 2 और 8 ऐसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, और ये हो गया आपका 9, 2 7 हो गया, फिर 9 और 1 हो गया, और फिर ये हो गया 3, और 3 में से 2 जाएगा 117.2 मीटर पर सेकेंड होगा आंसर। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप लिखेंगे 120, इसको लिखेंगे 120 मीटर पर सेकेंड आंसर, लगभग में ये लिख सकते हैं, है ना।
क्योंकि ऑप्शन ये दिया नहीं है। सवाल एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका लंबाई दिया हुआ था 5 मीटर, उससे हमको कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर मास ऑफ बुलेट है और ये रेस्ट में है, तो हमको क्या करना है ना कि ये जो इसमें टकराएगा उसके बाद का एक वेलोसिटी निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और अपना काइनेटिक एनर्जी का करेगा लॉस करेगा। तो मैंने लिख दिया है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो mgh गेन कर रहा है और लॉस 1/2 mvh उसको कर रहा है। v1 निकाल लिया, उसके बाद लगा दिया क्या, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मैंने टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम है ना, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, और सोल्व कर दिया, आंसर हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अदर क्वेश्चन से, जैसे कि नीट में जो क्वेश्चन आता है अदर क्वेश्चन से थोड़ा सा था। अगर बहुत फास्ट इसको आप बनाएंगे, बहुत जल्दी सोल्व करेंगे, तब जाके ये आपके हाथ में आएगा, है ना। नहीं तो धीरे धीरे जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो 1 मिनट से जब ज़्यादा ही लग जाएगा तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, सही बच्चों। तो इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई आसान होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, सही है। ओके, 72 जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 identical balls A and B having velocities 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocity of B and A, समझिएगा, B and A after collisions respectively will be। सबसे पहला काम यह है कि आपको ये जानना होगा कि इसका भी मास कितना है, m है, और इसका भी मास कितना है, m है। सबसे पहली बात, ये B है और ये क्या है, A है, तो इसकी वेलोसिटी है VA और इसकी वेलोसिटी है VB। तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन VA और VB ये दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, और माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे है बिफोर कोलिजन, है ना। अब यहां सवाल क्या है, बिफोर कोलिजन। नाउ वी नो दैट equal mass collide इलास्टिकली का मतलब कि टकराने के बाद साथ नहीं चलता है, अलग अलग से चलता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो करके नाउ वी नो दैट इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली, देन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि VB का जो वेलोसिटी होगा बच्चों, VB का वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, और VA का वेलोसिटी B के बराबर हो जाएगा। VB जो होगा वो A के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि नाउ VA डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और VB डैश का हो जाएगा कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कौन हो गया, आफ्टर कोलिजन। तो सवाल में क्या पूछा है बच्चों, सवाल में पूछा है पहले B पूछा है उसके बाद A पूछा है ना, ऐसा ही तो है। पहले पूछा है B, हाँ पहले पूछा है B और उसके बाद पूछा, देखो द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड, कॉमा माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर, समझ गए।
समझ में आया बात? ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है पहले ये उसके बाद ये, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, पहले बी पूछा है उसके बाद ए पूछा है, इसीलिए रेस्पेक्टिवली 0.3 माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन बी होगा। करेक्ट मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 at the initially moment their position vector r1 vector and r2 vector respectively, full stop, the condition for the particle a and b for their collision is। तो हम क्या करते हैं कि लेट, मान लेते हैं कि लेट टू पार्टिकल्स कोलाइड, let two particles collide in time t, collide in time t, t टाइम में हम मान लेते हैं कि पार्टिकल क्या किया बच्चों, कोलाइड कर गए। तो कुछ ऐसा डायग्राम है इसका, ये हो गई y और ये हो गई क्या, x हो गई, x हो गई। तो यहाँ पर इनिशियली जो पोजीशन है सेकेंड पार्टिकल का, ये ऐसे है और फिर ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, इस तरह से है और ऐसे यहाँ पर आके कोलाइड कर गए। तो ये जो है ना, ये R2 है पोजीशन और ये क्या है बच्चों, R1 है पोजीशन। इसमें जो इसका जो पोजीशन हो गया वो हो गया v1 वेक्टर t, ये हो गया बच्चों v2 वेक्टर इंटू t। यहाँ पर क्या हो गया, O A B और C, O A B और C, इस तरह से हो गया। और इसके जो रिजल्ट होंगे, ये रिजल्ट हो गया है ना, तो ये हो गया R वेक्टर, इसका नाम क्या पड़ गया, R वेक्टर, है ना। तो नाउ यहाँ पर लिखे हैं कि नाउ ट्रायंगल O A B, O A B से अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर T इज इक्वल टू R वेक्टर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, नाउ ट्रायंगल O C और B, O C B, R1 और यहाँ पर क्या हो गया, V1 वेक्टर और T इज इक्वल टू R वेक्टर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम A एंड B, A एंड अगर B की हम बात करें बच्चों तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो R2 वेक्टर प्लस V2 T इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू T। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे V2 वेक्टर में हम लोग T निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, T कैलकुलेट करते हैं यहां से, और उसी T का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहां पर क्या लिखते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, V1 वेक्टर T माइनस V2 वेक्टर इंटू T। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू T। तो T इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बटे V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। अब बात करते हैं क्या, फ्रॉम ए कीजिए चाहे फ्रॉम बी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, V2 वेक्टर हमको कैलकुलेट करना था
ओके, हमको रिलेशन निकालना था ना, तो ऐसा करते हैं कि इसी में पुट कर देते हैं। यहाँ इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और यहाँ पे आप टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो पहली बात कि ये जो होगा टाइम है तो इसको मॉडुलस में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम जो होता है वो पहली बात कि स्केलर है, और दूसरी बात है कि वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। तो इस रूप में लिखेंगे तो फ्रॉम सी करते हैं, फ्रॉम सी, ये नहीं, फ्रॉम सी रिलेशन हमको निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, R2 वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इनटू टी। वही सॉल्व किया है ना, वही रिजल्ट इसी में पुट कर देते हैं, यहीं पुट करते हैं। तो T इज इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस ओके, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, R2 माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। अच्छा है, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये वैल्यू T वाला लिख देते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, ये आ गया। अब इसको आप सहिहार दीजिए अच्छे ढंग से। यहाँ पर लिखिए क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर डिवाइडेड बटे V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। ये रिजल्ट हो गया है ना, ये मॉडुलस होगा, यहाँ पर मॉडुलस होगा, एक तरह का यूनिट वेक्टर हो गया, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड और वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन में है आपको, ऑप्शन में आपको जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें ही माइनस कॉमन लीजिएगा, ओ आर और ऐसे ले सकते हैं। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा आपको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मॉड इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और डिवाइडेड बटे आप लिखेंगे क्या, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन में है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बटे R2 माइनस R1 का मॉड, और V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बटे V1 माइनस V2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब कि सी पार्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था कि इसमें बच्चे अक्सर पूछते भी हैं कि कब जाके कोलाइड करेगा, तो ये मैंने आपको बताया कि ये कोलाइड कब करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 74। देखिएगा 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, समझिए इसको। A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meters with an initial velocity v0. Full stop. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision, and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is, ये पूछा है। ओके, कह रहा है कि यहाँ से एक कोई बॉल है और उसको ड्रॉप किया है v0 है, ओके, और कितना हाइट से गिराया गया है, h हाइट से उसको गिराया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, W टोटल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, mgh वर्क होगा और इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m v नॉट इसका स्क्वायर। ये हो गया पहला इक्वेशन।
सवाल में यही कहा है कि आपको भी नॉट निकालना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये ग्राउंड से टकरा रहा है और ग्राउंड से टकराने के बाद बच्चों 50% एनर्जी अपना क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है। तो ग्राउंड से जब ये टकराएगा अब 50% एनर्जी को लॉस करेगा तो ये फाइनल वाली वेलोसिटी होगी, क्योंकि जितना वेलोसिटी से वो टकराएगा इनिशियली, है ना, उतना ही से क्या करेगा, ये रिबाउंस कर जाएगा। तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग ये बता रहे इसी एनर्जी का 50%, यानी कहने का मतलब है कि नाउ 50% एनर्जी लॉस, 50% एनर्जी क्या करता है बच्चों, लॉस करता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि mgh इंटू 50% एनर्जी लॉस करने के बाद 1/2 हो जाएगा और m इंटू v का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। तो आप ऐसे लिखेंगे mgh इंटू 50/100 हो जाएगा इजिकल टू 1/2 हो गया, फिर m इंटू v का स्क्वायर हो गया। हमको v नॉट निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको। इसको 1/2 लिख सकते हैं, mgh डिवाइडेड क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इजिकल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। पता है इतना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो टकरा रहा है ना, टकरा रहा है, ओके, भी से टकरा रहा है, तो ये रिबाउंस भी कितना से होगा, भी से होगा, है ना, तभी तो सेम हाइट पर कवर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बी। तो फ्रॉम ए एंड बी अगर बात करें, फ्रॉम ए एंड बी अगर हम बात करते हैं तो इसको पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, mgh पहले से था, अब क्या हो गया, mgh/2 हो गया माइनस 1/2 m इंटू वी नॉट इसका स्क्वायर। m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा gh माइनस gh डिवाइडेड 2 इजिकल टू यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पर गलत हो गया कि सेम हाइट गया है ना, तो सेम हाइट जाएगा तो कौन लॉस करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। तो 50% ये हो गया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 50/2 हो गया, ये हट जाएगा, यहाँ ये नहीं रहेगा ना, यहाँ पर हो गया आपका 1/2 यानी 50/100 यानी 1/2, यहाँ पर ऐसा होगा। अब इसको आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 2mgh इजिकल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर लिखेंगे, और इसको b लिख देते हैं। तो फ्रॉम a एंड b, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, 2 m कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा gh इजिकल टू 2gh माइनस 1/2 m इंटू 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, gh माइनस 2gh इजिकल टू माइनस 1/2 वी नॉट का स्क्वायर माइनस gh इजिकल टू माइनस 1/2 वी नॉट का स्क्वायर, यानी वी नॉट इजिकल टू हो गया 2gh आ गया। तो यहाँ पर 2gh आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, 2g का वैल्यू 10 और फिर क्या लिखेंगे 20। h आपका वैल्यू है, h का वैल्यू 20, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये 4 हो गया, यानी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ये आंसर होगा। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कठिन नहीं था बच्चों, क्वेश्चन आसान था, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना था। क्वेश्चन नंबर 75 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 75 ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस a block of mass capital M moving at speed v collide elastically with another block of same mass M which is initially at rest, full stop।
After collision, the first block moves at the speed moves at an angle theta to its initial direction, has a speed v/3. The second block after collision is. सवाल ये है कि यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है बच्चों, और एक यहाँ भी m मास का ही ब्लॉक है, ठीक है ना। ये ब्लॉक रेस्ट में है और ये चल रहा है कितना से, v से। अब ये क्या कर रहा है कि चला, तो जो पहला है ये b है और ये a है, तो जो पहला है वो इधर v/3 से जा रहा है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो हो सकता है कि ये भी किधर जा रहा होगा, तो ये हो गया m और ये हो गया b और ये हो गया v1 से जा रहा है, मान लेते हैं v1 से जा रहा है। तो ऐसा जब सवाल आएगा तो मोमेंटम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो इनिशियल एनर्जी कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के पहले एनर्जी कौन हो गया, 1/2 हो गया, m हो गया और v का स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, स्केलर होता है। तो आप सीधे लिखिए 1/2 m, इसका वेलोसिटी लिख दीजिए, इसका v/ कितना 3 इसका स्क्वायर, और आपको निकालना किसका है 1/2 m b का निकालना है, तो v1 का स्क्वायर कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला बच्चों, v का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर बटे 9, v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 प्लस v1 का स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर। ओके, तो 9v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 इज इक्वल टू v1 इसका स्क्वायर। तो v1 इज इक्वल टू हो गया 8v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9√। तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों v1 इज इक्वल टू 2v1 नहीं v डिवाइडेड बटे 3 और ये हो गया आंसर 2/3v√2 है ना, 2√2 है ना, 2√2 डिवाइडेड बटे 3 इंटू v। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हो गया आपका 75। अब बात करते हैं बच्चों 76 की। 75 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान था, है ना। 2 डायमेंशनल कोलिजन हम उसको कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल कोलिजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सवाल ही ऐसा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही फॉर्मूला हम लगा दिए, तो क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। सिर्फ एक एप्लीकेशन दिए इसमें और ये बनकर तैयार हो गया। सही है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 कुछ नहीं है, 76 जो है फॉर्मूला है, 2 particles of mass m1 and m2 moves with initial velocity u1 and u2 full stop. On collision, one of the particles get excited to higher level after absorbing energy E. If initial velocity of the particle be v1 and v2, there must be। देखिए पहली बात, ये है m1, ये है m2, ये है आपको m1 और ये है आपको m2, फिर ये है m1 और ये है m2। आप समझ रहे हैं, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। ड्यूरिंग कोलिजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, और ये हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन बोलते हैं बच्चों इसको। ओके, यहाँ पर हो गया m2 और यहाँ हो गया बच्चों m1। इसको पढ़ेंगे u1, इसको पढ़ेंगे u2, पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर हो गया v1 और यहाँ हो गया v2। ओके, और यहाँ पर हो गया m2, यहाँ पर हो गया m1। तो होता क्या है कि आफ्टर कोलिजन सम एनर्जी विल बी लॉस। नाउ आफ्टर collision some energy will be lost। collision
एनर्जी, सम एनर्जी विल बी लॉस, एनर्जी विल बी लॉस। कोलिजन के बाद एनर्जी क्या होती है, लॉस कर जाती है ना। कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी तो लॉस करेगी, साउंड होगा, है ना, एनर्जी विल बी लॉस। और एनर्जी किस रूप में, साउंड, साउंड, लाइट, हीट, है ना, मतलब फ्रिक्शन, इन सभी में एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो नाउ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ई इनिशियल जो होगा वो तो बड़ा ना होगा ई फाइनल से, तो क्या लिखेंगे, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल और कुछ लॉस, क्या हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी। सही लिखा मैंने, ओके। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, ऊपर तो चढ़ नहीं रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, स्प्रिंग तो है नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी भी इसमें जुड़ेगा नहीं। और पहले बात फिर क्या लिखेंगे, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखेंगे, ये यही सिंबल दिया है ना, ये सिंबल दिया बच्चों कि लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का एक सिंबल दिया हुआ है। तो अब समझिए कि इसमें कैसे लिखा हुआ है, इसमें इधर नहीं जुड़ा हुआ, ऑप्शन में ऐसा है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, इसको इधर लाकर रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर। इस तरह से है ना बच्चों। तो ऐसे ऑप्शन है और ऑप्शन पहला ही आंसर है, तो ये हो गया बच्चों आंसर। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। आप लॉस ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे थ्योरी में, तो आपको ये बातें समझाई गई। कोई डाउट? तो लॉस ऑफ एनर्जी के माध्यम से, लॉस ऑफ एनर्जी के हेल्प से हम ये बात किए हैं कि एनर्जी किस तरह से लॉस करती है आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर देंगे और उसमें अपना प्लस माइनस हम लोग कर देंगे, लॉस को घटा देंगे या जोड़ देंगे, जो जरूरत पड़ेगी वो हम लोग करेंगे। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है 2 डायमेंशनल कोलिजन का, लेकिन इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों के साथ कंफ्यूजन खूब रहती है। क्या कंफ्यूजन रहती है, पहले हम उसको जिक्र करते हैं, बातें कर रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 2 spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest। देखिए A कह रहा है कि रेस्ट में है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा घुमाव कर रहा है। A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has the velocity v/2 in the direction perpendicular to the original direction। अच्छी बात है। The mass A moves after the collision in the direction। कह रहे हैं कि मास A जो है वो किस डायरेक्शन में मोशन करता है। चलो भाई, तो पहली बात ये देखो कि जो A ब्लॉक है, A ब्लॉक वो रेस्ट में है, सबसे पहली बात। और जो B ब्लॉक है वो मोशन में है। समझ गए बात को, मोशन में है। इसकी भी मास कितनी है, दोनों 2 स्फीयर्स। अच्छा, इसकी मास m1, इसकी मास है m2। सवाल सही है। A इज रेस्ट। तो अब हमको क्या रखना चाहिए, A को आगे रखना होगा और B को पीछे रखना होगा, है ना। तो ये हो गया B और ये हो गया बच्चों A, सॉरी, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। ये हो गया बच्चों m2, ये हो गया आपको m1। इसकी जो वेलोसिटी है v1, मान लीजिए जो भी है, जो भी मानना चाहते हैं, इसमें तो शायद दिया होगा v दिया है ना, v दिया है v। तो यहाँ पर मान लीजिए कि v1 है वो 0 है ना। और यहाँ पर क्या है, v1 मान लीजिए 0 और
या U1 मान लीजिए, U1 0 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, तो दूसरा है, तो U2 क्या है, B है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हो जाएगा ओरिजिनल लाइन। यहाँ पर बना देते हैं क्या, एक्सिस, ये हो गया आपको y और ये हो गया आपका x। क्योंकि x और y में आपको आंसर है, देख रहे हैं ना, x एक्सिस में और y एक्सिस करके आपको डायरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें, तो x y के हिसाब से दिया हुआ है। तो आफ्टर कोलिजन b हैज द वेलोसिटी v/2, माने कोलिजन के बाद जो b है उसका जो वेलोसिटी हो जा रहा है वो v/2 हो जा रहा है, सही है। तो ये इनिशियल लाइन से, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बात कर देते हैं क्या कि ये इधर जा रहा है a, पहले तो a इधर जा रहा है, ये m1 है और ये कितना से जा रहा है, v1 से जा रहा है ना, और ये हो गया क्या, थीटा। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, कुछ एंगल से जा रहा है, x एक्सिस से सवाल में कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना, मोमेंटम की बात करते हैं। तो इसमें जो मोमेंटम की हम लोग बात करते हैं, x में इनिशियल कंपोनेंट वाइज बात करते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया क्या, फाइनल। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे m2 इंटू v, डायरेक्ट लिखते हैं इसका m2 इंटू v, अब प्लस 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x में देखिए, तो x में क्या होगा, इसका तो कंपोनेंट होगा ही नहीं, सिर्फ इसका ना होगा बच्चों, इसी का कंपोनेंट होगा x में, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू v1 और cos थीटा। ये समझ में आया आपको, हो गया। तो एक आपको बन गया, इक्वेशन एक बना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, m2 लिखेंगे बच्चों और v लिखेंगे इजिकल टू m1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे, फिर cos थीटा लिख देंगे। ये हो गया इक्वेशन 1 फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पी वाई इनिशियल इजिकल टू पी वाई फाइनल। ओके, पी वाई फाइनल। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो पी वाई इनिशियल और पी वाई फाइनल। तो पी वाई, वाई में तो कुछ है ही नहीं, देख रहे हैं, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, वाई में कुछ नहीं है इधर। तो वाई में पहले तो 0 हो गया। इसका देखिए, वाई में इसका है और वो क्या है, m2 इंटू v/2 प्लस एक और लिखेंगे ना इसका कंपोनेंट, बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे क्या, m1 v1 और साइन थीटा, बस ये लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, m2 लिखेंगे और v/ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इजिकल टू यहाँ पर लिखेंगे m1 लिखेंगे और v1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, विथ निगेटिव साइन लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों b। अब हमको क्या करना है कि थीटा निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि a डिवाइडेड बटे b कर दीजिए। तो a डिवाइडेड बटे b जब करिएगा या b डिवाइडेड बटे a करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि tan में आ जाएगा, है ना, tan में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर b, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस m2 इंटू v2 डिवाइडेड बटे क्या होगा, m2 इंटू v इजिकल टू, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, m1, यहाँ पर हो गया m1 v1, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है v2, m2, हाँ सॉरी, m2 और v/2 है, ठीक है। और यहाँ पर m2 इंटू v है, नॉट v2, ये v/2, ये हो गया आपका v, ठीक है। तो m2 कट गया और v से v कट गया, v से v कटा, ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, m1 से m1, v1 से v1। तो अब यहाँ पर जो है, एक मिनट, हमने ये लिखा था ना, b/a लिखा था बच्चों, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर v हो जाएगा, सही है। देख लीजिए, पहला इक्वेशन में m2 इंटू v है, तो नीचे में m2 कट जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा आपको पता है, tan थीटा इजिकल टू बच गया बच्चों -1/2। तो थीटा इजिकल टू क्या बच गया, tan इनवर्स -1/2 फ्रॉम x एक्सिस। फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, x एक्सिस से एंगल लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपको होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डी होगा, या ना ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ओके ओके, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 की।
A mass small m moving horizontally along x-axis with velocity v collide and stick to the mass of 3m moving vertically upwards along the y-axis. The velocity 2v से कोलाइड कर रहा है. The final velocity of combined एज, तो कह रहा है ना कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या होगा. ओके, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको पूछ रहा है. यानी कहने का मतलब है कि ये जो है एम वो इधर जा रहा है और कितना जा रहा है, भी से जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है. ओके, ये एक्स एक्सिस है. इधर से एक आ रहा है, वो है कितना, 2m है, सॉरी 3m है, 3m है और जा रहा है कितना से, 2v से और ये जा रहा है इसे, और इसमें क्या कर गया, ये कोलाइड कर गया, माने एक में बन गया, माने m प्लस 3m एक बन गया. तो ये किधर कितना वेलोसिटी से जाएगा, ये सवाल है. ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम मोमेंटम लगा देते हैं. तो P इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं बच्चों, P फाइनल लिख देते हैं. तो P इनिशियल इसका लिखेंगे तो क्या मिलेगा, m इंटू भी और आई कैप हो जाएगा. क्लियर. इसका क्या हो जाएगा, 3m इंटू 2v और क्या हो गया, j कैप. और उसके बाद का वेलोसिटी हमको निकालना है. तो उसके बाद क्या है कि m प्लस 3m इंटू v1 लिख देते हैं, ये निकालना है. हो गया. तो यहाँ पर लिखेंगे m इंटू वी आई कैप प्लस 6m v और j कैप. यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4m और v1 वेक्टर. तो यहाँ पर क्या होगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बटे 4m v और i कैप प्लस 6m डिवाइडेड बटे 4m और v और क्या हो गया, j कैप. ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा तो कटेगा. तो यहाँ पर मिलेगा v बटे 4 आई कैप प्लस यहाँ होगा 3v डिवाइडेड बटे 2 और फिर क्या होगा, j कैप. और यहाँ पर क्या हो गया, v1 हो गया और ये हो गया आंसर. को डाउट. तो ऑप्शन में है आपको v बटे 4 आई कैप प्लस 3 बटे 2 v j कैप. तो b आंसर होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. अब बात करते हैं क्या, 79. A ball moving with velocity 2 meter per second collide head on with another stationary ball of mass double. Stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, their velocity after collision, मतलब कि आपको v1 और v2 निकालना है, ऐसा समझिए. तो यहाँ पर क्या है, एक m है और इसकी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है. यहाँ पर एक क्या है, 2m है और ये आपको रेस्ट में है. तो आपको बताना है कि v1 इज इक्वल टू व्हाट और v2 इज इक्वल टू व्हाट, मैंने वेलोसिटी क्या होगी. तो सबसे पहला काम करना है कि एक तो कोलिजन का कंसेप्ट लगा देना है. तो लिखते हैं ये पहला जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड. तो लिखिए आफ्टर कोलिजन है, ये क्या है बच्चों, आफ्टर कोलिजन. यही हमको कैलकुलेट करना है. तो काफी आसान है. पहला बात कि P इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, P फाइनल. 2 इक्वेशन लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो P इनिशियल, तो m इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, अब प्लस 2m इंटू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और m इंटू क्या लिखेंगे, पहला का v1 और 2m इंटू v2, मैंने दूसरा का v2 हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे m इंटू 2 इज इक्वल टू m v1 प्लस 2m और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2. ये तो 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 इंटू v2. एक इक्वेशन यहाँ पर रख दिया. और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा बच्चों, दूसरा इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बटे u1 माइनस u2. ये फार्मूला होता है. अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया है बच्चों 0.5. चलिए तो यहाँ पर लिखिए क्या, 0.5. ओके,
और यहाँ पर लिखिए V2, फिर लिखिए फार्मूला में V1 डिवाइडेड बटे U1 का वैल्यूज है 2 और ये है आपका 0। ओके, तो इसको लिखिएगा 0.5 इंटू क्या लिखना है बच्चों 2, यहाँ पर लिखेंगे V2 माइनस V1 और यहाँ पर लिख देंगे क्या 1, यहाँ पर लिखेंगे V2, फिर लिखेंगे बच्चों क्या V1, यहाँ पर हो गया B। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B से अगर हम जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम A एंड B से अगर आप जोड़ें तो आपको क्या मिलने जा रहा है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर कर देते हैं क्या A प्लस B, A प्लस B। तो A प्लस B जब हम लिखेंगे तो देखिए तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना बच्चों, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2V2 प्लस क्या मिलेगा V2, है ना। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3V2, वाह ये कट जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू जो हो गया V2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। तो V1 कितना आएगा V1, तो V हमको 1 निकालना है, क्या निकालना है V1। तो V2 तो मिल गया, तो V1 निकाल रहा है। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम A में रखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा 2, फिर यहाँ पर लिखिएगा 1 और फिर क्या लिखिएगा बच्चों 2 और फिर लिखिएगा V2, है ना। तो इधर से इधर आएगा तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2V2, सॉरी हमको क्या निकालना था, हमको पहले तो V2 निकल गया ना, हाँ तो हमको V1 निकालना था, V1 निकालना था। ओके, हमको निकालना है V1। तो यहाँ पर हो गया 2, हमको निकालना है V1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है कि इक्वल मास में तो रेस्ट में आ ही जाता है, तो 2A में तो बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा, वो मोशन में हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो हमको निकालना है V1 और V2, यानी कहने का मतलब कि 0 और 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। 0 और 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80। और क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 2 equal masses m1 and m2 moving along the same straight lines with the velocity plus 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically. Their velocities after collision will be। पहली बात ये है कि यहाँ पर 80 जो है 80 नोट देखिए, इसमें है कि m1 है और m2 है, ये दोनों इक्वल मास का है, पहला बात। तो ये हो गया आपको m1 और ये चल रहा है कितना से, ये चल रहा है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड से, और इधर ये चल रहा है, और ये कौन है, ये है m2, है ना। और ये चल रहा है उसका अपोजिट में चल रहा है, और ये चल रहा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन, तो इक्वल मास का जो बॉडी होगा, इक्वल मास ऑफ बॉडी कोलाइड, तो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं कि वेलोसिटी इंटरचेंज करता है, वेलोसिटी इंटरचेंज करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा। तो क्या होगा आपको V2 की अगर आप बात करें, V2 की, इसको कोलिजन के बाद ये हो गया आपको U1 है, या ये क्या है आपको U2 है। तो कोलिजन के जो बाद की बात होगी वो हो जाएगी आपको V1 इज इक्वल टू जो हो जाएगी वो -5 मीटर पर सेकेंड होगी बिल्कुल, और V2 जो होगी वो क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एक्सचेंज कर गया, ये हो गया आंसर, है ना। ये जो है वो ये टकराने के बाद V1 हो जाएगा और ये जो है वो V2 हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर। यानी आंसर कौन है आपका डी ऑप्शन करेक्ट। 82 क्वेश्चन नंबर देखिए। A metal ball of mass 2 kg moving with a speed 36 km per hour has a head-on collision with the stationary ball of mass 3 kg. It after the collision, both the balls moves at a single mass
देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, तो देखो भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट फार्मूला लिखो, लॉस ऑफ के ई डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। ओ 80 के बाद 81 ना, 81 पहले 81 सोल्व करते हैं बच्चा, क्योंकि 80 के बाद क्या होगा 81 होगा ना। कह रहे कि अ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर से उसको ड्रॉप कर रहा है ऑन द प्लेन, ऑन रिबाउंसिंग इट राइजेज टू 1.8 मीटर, द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी बाय द फैक्टर। तो सबसे पहली बात कि ये ऊपर से बॉल आ रहा है तो इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है और यहाँ पर आ गई, ओके। और ये कितना मीटर ऊपर से आ रही है, ये आ रही है आपको 5 मीटर ऊपर से आ रही है, 5 मीटर ऊपर से आ रही है। तो टकराने से जस्ट पहले एक वेलोसिटी होगी जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं क्या, v1। तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू होगा 2 और g और h ऐसे मिलेगा। तो v1 इज इक्वल टू आपको हो गया 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 5, तो ये हो गया 100। यानी कहने का मतलब है कि टकराने से पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड है, टकराने से पहले। अब ये टकराने के बाद ये क्या करता है, रिबाउंस करता है, और रिबाउंस करके उसका फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर उसका मतलब कि रिबाउंस कर रहा है, तो रिबाउंस करने के बाद फिर इसका वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो फिर क्या हो रहा है कि अब ये चल रहा है ना, तो यहाँ पर कितना मीटर चल रहा है, ये चल रहा है 1.8 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगी, तो कि यहाँ पर हम लोग टकरा के देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितने जा रही है, v2 से जा रही है। चूँकि वेलोसिटी बदल जाएगी, टकरा के जब जाएगी ना तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, चूँकि आपको कितना 1.8 मीटर में निकालना, कुछ एनर्जी इसकी लॉस होती होगी, तो आप निकालते हैं क्या v2। नाउ आफ्टर कोलिजन, इसका फार्मूला भी है निकालने का आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन में डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, क्या लिखिएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और s, ऐसे लिख सकते हैं। तो v तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये हो गया इनिशियल, टकराने के बाद इनिशियल क्या हो गया, v2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू h 1.8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 है ना, 18 हो जाएगा। तो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 2। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 9 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो v2 कितना आया बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट टकराने से पहले कितना मिला, 10 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट टकराने के बाद जो वेलोसिटी मिली वो कितनी मिल गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको जो कैलकुलेट करना था वो फ्रैक्शन वेलोसिटी मतलब फैक्टर, द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी, किस फैक्टर से बॉल जो है वेलोसिटी को क्या किया है, लॉस किया है, हमको ये कैलकुलेट करना था। तो जब भी लॉस की आप बात करते हैं, जब भी लॉस होता है तो वो कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन की वैल्यू बोलते हैं, चाहे फैक्टर की वैल्यू अगर बोलते हैं, तो लॉसेस जो होती है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे लॉसेस जो होती है जैसे ऐसे होते हैं लॉस, जैसे लिखते हैं डेल्टा, सपोज कि डेल्टा v बटे v, ऐसा लिखते हैं इंटू 100%। यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी होगी ना वो लेस देन 1 होती है, ऐसे फ्रैक्शन की जब भी वैल्यू होती है ना, इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग लिखेंगे 6, मतलब किस फैक्टर से लॉस, ऐसे लॉस ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट का मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय द फैक्टर, कितना फैक्टर से लॉस है ना, तो लॉस द वेलोसिटी बाय द फैक्टर, ऐसे लिखेंगे लॉस वेलोसिटी बाय फैक्टर
फैक्टर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, V2/V1 होगा, है ना, ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, V2/V1 इज इक्वल टू 6/10, 3/5, ये हो गया आंसर। 3/5 से वो फैक्टर से लॉस करेगा, तो 3/5 है, ऑप्शन ए होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर, ये 80 हो गया, 81 हो गया, 82 को करते हैं बात। 82 काफ़ी आसान है, 82, 83 अब सब बहुत आसान है। डायरेक्ट आप फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए। आप पढ़े होंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 82 देखिए, करके मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ स्पीड 36 km/h हैज द स्पीड ऑन कोलिजन, head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. After the collision, both the balls moves single mass. The loss of kinetic energy due to collision. काफ़ी आसान है। मान लीजिए कि ये एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, और दोनों क्या कर दिया, कंबाइंड होके साथ चलता है भी कॉमन से। ओके, ये हो गया। ये है आपको 3 kg का ब्लॉक है, और ये है आपको 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर U1 दिया हुआ है, और U1 कितना दिया हुआ है, 36 km/h दिया है ना। तो 36 × 5 कितना, 18 कर सकते हैं, तो इसको 2 कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 10 मीटर/सेकेंड। ये हो गया U1, और ये बच्चों जो है वो किस में है, रेस्ट में है। क्लियर है, ये रेस्ट में। तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी आपको बताया गया होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका फार्मूला आपको बताया गया होगा। डेल्टा ई लिखिएगा तो आपको लिखिएगा 1/2 पहले लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा बच्चों m1 फिर m2 लिखिएगा, डिवाइडेड m1 प्लस m2 लिखिएगा, इनटू U1 माइनस U2 इसका स्क्वायर लिखिएगा। तो डेल्टा जो ई है उसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 इनटू, यहाँ पर लिखेंगे 10 - 0, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 1/2 हो गया, इंटू 6 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 10 इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 × 2 = 6, 60 जूल आएगा, ये आंसर होगा। यहाँ पे U2 0 है, इसको U2 मानते हैं ना, 0 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 60 जूल आना चाहिए। तो 60 जूल आपको है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में कह रहा है 60 जूल है। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम सोल्व करते थे, तो इसमें है 14 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 83, a moving body of mass small m and velocity 3 km/h, okay, collide with the body at rest of mass 2m and stick to it. Now the combined mass starts to move. What will be the combined velocity? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे, बताया गया होगा कि आपको m1 है और ये U1 से चल रहा है बच्चों, ये क्या है आपको U2 से चल रहा है, और ये M2 है, तो इसमें कंबाइंड वेलोसिटी आप पढ़े होंगे, M1 है और M2 है, और इसका कंबाइंड वेलोसिटी जो है VC है। तो जो VC है उसका क्या होगा, M1 होगा, U1 होगा, प्लस M2 होगा, U2 होगा, डिवाइडेड M1 होगा प्लस M2 होगा। तो V कंबाइंड इक्वल टू दिस। अब देखिए M1 इक्वल टू दिया हुआ है, M2 आपको दिया हुआ है, U1 आपको दिया हुआ है, और U2 आपको जो भी है 0 हो सकता है। तो M2 जो है आपको रेस्ट में है, U1 आपको दिया हुआ है 3 km/h, ये है आपको 2m, और E है आपको m। सही है, पुट करें आंसर पाइए।
पुट करिए इसमें, तो v कॉमन इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों m इंटू थ्री m इंटू थ्री, और यहाँ पर मिलेगा 2m इंटू जीरो डिवाइडेड बटे m प्लस 2m, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m डिवाइडेड बटे 3m, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा v कॉम्बाइंड इज इक्वल टू चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, यही होगा आंसर। कोड आउट, ओके। 3 किलोमीटर पर आवर माने 1 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है 84। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 1 होता है, यही हो गया आंसर। परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ई का वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। इन इलास्टिक की जो बात होती है, इन इलास्टिक की जो वैल्यू होती है ई 0 से बड़ा और 1 से छोटा है ना भाई। तो आंसर कौन होगा, ये वाला होगा इलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके, तो आज मैंने 14 क्वेश्चन सोल्व कर दिया। चूंकि हम 4 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो हमको बनाना पड़ता है, 10 क्वेश्चन का एक हम वीडियो बना रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग, एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो क्वेश्चन बैंक जो खरीदे होंगे, अब मार्केट में 36 ईयर्स का आ गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें 2003 के क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा पढ़ के, है ना, हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन दे दिया हो, 84 की जगह पे 85 दे दिया हो, क्वेश्चन ऐड कर दिया होगा, ये भी हो सकता है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक ये खरीद लीजिएगा। और 6 जो 2003 का है, सॉरी 2023 का जो पेपर है, वो पेपर का व्यवस्था कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, है ना, क्लियर। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।